हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं अपनी लास्ट सीरीज़ जो अकाउंट वीडियो है कौन सी एज ऑफ चौसर के ऊपर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इन द कैंटरबरी टेल्स रिकाउंट द लाइफ ऑफ सेंट सिसिलिया। द क्वेश्चन इज़ हु इन द कैंटरबरी टेल्स recount the life of Saint Cecilia. So try to give the answer, and the answer is second, none. Answer is second, none. SECOND, second, NUN, none. Next, second question is which work is divided into section called pauses. कौन सा वर्क है जो डिवाइडेड है सेक्शंस में जिनको pauses PASSUS pauses कहा जाता है. So the answer is the Vision of Pierce and Plowman. And who has written this work? William Langland. So the answer is the Vision of Pierce and Plowman. Third question is the allegory character do well, do bet मतलब do better and do best are found in कौन सी राइटिंग में हमें ये एलिगोरिकल कैरेक्टर दिखते हैं? डू वेल, डू बेटर, डू बेस्ट. वी हैड फाउंड दिस कैरेक्टर्स इन. ट्राई टू गिव द आंसर. आई विल गिव द आंसर. द आंसर इज द विजन ऑफ पियर्स एंड प्लोमैन, एंड दिस इज ऑल्सो रिटन बाय विलियम लैंगलैंड. ठीक है, इसमें 7 डेडली सिंस का भी जिक्र हुआ है. ठीक है, 7 डेडली सिंस भी आते हैं. ठीक है, एंड द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज द सेकेंड नन्स टेल इन द कैंटरबरी टेल रिकाउंट्स द लेजेंड ऑफ. ये ट्विस्ट किया हुआ क्वेश्चन है. द सेकेंड नन्स टेल इन द कैंटरबरी टेल्स रिकाउंट द लेजेंड ऑफ. अभी हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन इसी वीडियो में डिस्कस किया था वही क्वेश्चन है. द सेकेंड नन्स टेल इन द कैंटरबरी टेल रिकाउंट्स द लेजेंड ऑफ सेंट सिसिलिया. और जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा वो थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन था. हु इन द कैंटरबरी टेल्स रिकाउंट द लाइफ ऑफ सेंट सिसिलिया, सेकेंड नन. उसी को दूसरी तरफ से पूछा गया है. ठीक है, एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज Who was the leader of the peasant revolt in 1381? Who was the leader? ये हमने डिस्कस किया था अपने वीडियो में जब हमने ये चैप्टर अच्छे से डिस्कस किया था. ठीक है, तो who was the leader of the peasant revolt in 1381? Answer is Wat Tyler. WAT Wat TYLER Wat Tyler. ठीक है, इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई है अगर आप उसको सुन के उन वीडियोस को फिर इनको आंसर्स करेंगे तो इट इज़ इजी फॉर यू टू आंसर. ठीक है, क्योंकि मैंने उनमें सिर्फ ना लेंथी वीडियोस नहीं बना के जो इम्पोर्टेंट मेन पॉइंट्स हैं उन्हीं को डिस्कस किया है. और वही देखिए क्वेश्चंस में जो लास्ट ईयर पेपर्स मैंने उठाए हैं उनमें भी यही रिपीट हुए हैं जो हमने इम्पोर्टेंट बातें उन वीडियोज़ में डिस्कस की है. ठीक है, तो द सिक्स्थ क्वेश्चन इज़ The Legend of Good Woman by Chaucer was written for Queen Anne of. The Legend of Good Woman by Chaucer was written for Queen Anne of Bohemia. Answer is Bohemia. 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 The seventh question is the seventh question is what is the name of the rooster? Who is the protagonist in the Nun Priest Tale? जो नन प्रीस्ट टेल है उसमें प्रोटैगनिस्ट कौन है? चैंटिलियर. CHANTICLER. चैंटिलियर. हमने पढ़ा था ये नन प्रीस्ट टेल जिसमें फॉक्स चैंटिलियर को अपने मुंह में लेके जाता है. ठीक है, एंड द नाइन्थ क्वेश्चन इज विच पिलग्रिम्स टेल इज बेस्ड ऑन बोकाशियो कोर्टली रोमांस टेसेडिया.
I will repeat the question. Which pilgrim's tale is based on Boccaccio कोटली रोमांस टेसिडिया? कौन सी टेल है जो बेस्ड है बोकैशियो कोटली रोमांस के ऊपर? द नाइट टेल, चौसर की नाइट टेल। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये लास्ट ईयर भी आया था 2019 में। हाउ मेनी टेल्स वेर ओरिजिनली प्लान इन द कैंटरबरी टेल्स? हाउ मेनी टेल्स वेर ओरिजिनली प्लान इन दी कैंटरबरी टेल्स? कितना चौसर ने कितनी टेल्स लिखने का प्लान किया था? तो आपको टोटल बतानी है 120 टेल्स। इसी को ट्विस्ट करके 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, दिसंबर 2019 में इसी का क्वेश्चन आया था। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग स्टेटमेंट। आई विल रीड इट एंड ट्राई टू गिव द आंसर। In John Gover's Confessio Amantis, in John Gover Confessio Amantis, Amans the lover makes his confession to the priest named. जो कन्फेसियो अमेंटिस है जॉन गोवर की, उसमें उसने किससे अपना लव कन्फेस किया था? प्रिस्ट का क्या नाम था? जीनियस। मैं ये चीज़ें मैंने डिटेल में डिस्कस नहीं की है, तो मैं डिटेल में एक एक चैप्टर, जब ये हमारी शॉर्ट फॉर्म की सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी, सारे चैप्टर्स हम शॉर्ट फॉर्म में कर लेंगे, उसके बाद में एक एक चैप्टर वाइज मैं ये डिटेल में सारे जो राइटर्स हैं उनकी डिटेल वीडियोस भी बनाऊंगी। ठीक है। एक बार हम पूरा सिलेबस नेट का शॉर्ट फॉर्म में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उनके ऊपर बेस रख के और उसी को बना रहे हैं। ठीक है। क्या नाम था प्रिस्ट का? नेम जीनियस, GENIUS, जीनियस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन लैंगलैंड्स पियर्स द प्लोमैन, पियर्स अपीयर्स फाइनली एस। लास्ट में पियर्स कैसे अपीयर होते हैं इसमें? इन लैंगलैंड पियर्स द प्लोमैन, पियर्स अपीयर फाइनली एस द गुड। आंसर इज द गुड Samaritan, the good Samaritan, 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 सैल्वेशन मिल जाता है उनको। ठीक है। तो नेक्स्ट इज, ये किसने लिखा था? विलियम लैंगलैंड ने, पियर्स द प्लोमैन। ठीक है। ये इनका ये इम्पोर्टेंट राइटिंग है। मेलबर्न हिल के बारे में इसका जिक्र है, जो मेलबर्न हिल के पास से जो एक नदी जा रही है उसमें एक पोर्ट्रेट जा रही है। ठीक है। इसमें डू वेल, डू बेस्ट, डू बेट नाम के कैरेक्टर्स आते हैं, 7 डेडली सिंस आते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थॉमस हॉकलेव द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस मॉन्स द डेथ ऑफ। किस थॉमस हॉकलेव ने मॉडल माना था चौसर को? ठीक है। तो इस जो उन्होंने लिखी है द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, वो किसकी डेथ को याद कर रहे हैं? जॉफ्री चौसर। आंसर इज जॉफ्री चौसर। आई विल रिपीट द क्वेश्चन। थॉमस हॉकलेव द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस मॉन्स द डेथ ऑफ जॉफ्री चौसर। ठीक है। एक स्टेटमेंट क्वेश्चन है, मैं चाहूँगी कि आपके साथ डिस्कस करूँ। स्टेटमेंट लिखिए पियर्स द प्लोमैन की, इसका आंसर 3 स्टेटमेंट लिखिए एंड द करेक्ट स्टेटमेंट्स द प्लोमैन की है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। ऑफ द 3 वर्जन ऑफ द टेक्स्ट बी वर्जन इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड। ठीक है। उन्होंने वर्जन में लिया है तो बी वर्जन इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड। एंड द नेक्स्ट इज, द टेक्स्ट इज़ कंसिडर्ड टू हैव पार्टली इनिशिएटेड द पीसेंट रिवॉल्ट ऑफ 1381। इसमें पीसेंट रिवॉल्ट ऑफ 1381 भी डिस्कस किया है उन्होंने। किसमें? पियर्स द प्लोमैन में। इन वन पॉसेस जैसे कि मैंने बताया कि उन्होंने इसको डिवाइड किया है पॉसेस में, PASSUS पॉसेस। द 7 डेडली सिंस आर पर्सोनिफाइड एज allegorical agents who describe themselves and act out their nature।
ठीक है, I will repeat. In one process, the 7 deadly sins are personified as allegorical agents who describe themselves and act out their natures. And the next statement is, at the end of the text, Pierce is identified with good, God incarnate and crucifies. At the end of the text क्या होता है, पियर्स को सैल्वेशन मिल जाता है, ठीक है. एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट पियर्स इज आइडेंटिफाइड विथ गॉड इनकारनेट एंड क्रूसीफाइस. ठीक है, ये प्लीज़ हमारी लास्ट सीरीज़ थी क्वेश्चन आंसर्स की, एज ऑफ चौसर की. उसके बाद में हम एज ऑफ रिवाइवल की बात करेंगे नेक्स्ट अपने वीडियो में. सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब my channel. Thank you.